बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महसन याद है और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया लेसन याद। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज़ कोई ना कोई न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे आपको बेशुमार फ़ायदा हो सके। तो आज हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि हर पाकिस्तानी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होगा और अल्लाह के पनाह में होगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी कोशिश यही होती है वो कारोबार वो बिज़नेस आप लोगों के सामने लेके आ जाए, जो आप अपने घर में या अपने डेरे में या कहीं जगह में थोड़ी जगह में भी आप अपना कारोबार बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम अमेरिकन डेयरी फार्म में मौजूद हैं। तो डॉक्टर ज़ुबैर साहब हैं, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे कि गाय वगैरह का जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं ये कब का कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, कौन कौन से वक्त कौन कौन सी चीज़ दे रहे हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये डॉक्टर साहब हमें देंगे। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ुबैर और ये यहाँ पे डेयरी फार्म है, हीफर्स एंड फ्रीजन डेयरी फार्म। यहाँ पे मैं एज अ फार्म मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो बहुत से दोस्त हैं जो मुझसे बहुत से सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो डेयरी का बिज़नेस है ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, आपने कैसे शुरू किया था, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उनके लिए एक तफसीली वीडियो बना रहे हैं हम। मेरे पास जो एनिमल हैं ये अमेरिकन एनिमल हैं, अमेरिकन फ्रीजन एनिमल हैं। ये हमने 2021 में इम्पोर्ट करवाए थे अमेरिका से। बाय शिपमेंट आए थे, मतलब बाय शिप आए थे, बाय सी आए थे ये एनिमल। तो तकरीबन 15 जनवरी को हमारे पास एनिमल पहुंचे हैं और ये तकरीबन सारे एनिमल तकरीबन 7-7 मंथ के प्रेगनेंट थे। यहाँ पे अगर पार्टीशन की है, मतलब यहाँ पे अगर बच्चे दिए हैं और आगे ये जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे तैयार हो गए हुए हैं। और चीज़ें ऐसी हैं कि हम इनको वंडा वंडा दे रहे हैं, कमर्शियल वंडा, क्योंकि डिफरेंट वनडे आ रहे हैं कंपनी में, कंपनी से आ रही हैं वनडे की। तो आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। साइलिश होता है साथ, उसके साथ टॉक्सिन बाइंडर जीस्ट वगैरह आप एडिशनल चीज़ें दे सकते हैं इनको। जहाँ तक बात आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट बेस होता है आपकी मैनेजमेंट पे। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं ठीक है तो आप प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा सकते। आपके माइंड में ये काम ही क्यों कैसे याद आया कि आपने यही बिजनेस करना है? देखिए, जो हम गाँव के लोग हैं ना, आपको पता है कि देहाती लोग हैं, जानवर से हमें वैसे ही प्यार होता है। जानवर से प्यार रखने के जानवर शौक से रखे हुए हैं? नहीं, शौक भी देखिए, जब आपका शौक आपका बिजनेस बन जाए ना तो मजा तब आता है आपको। देखिए आप तो खुद भी एक डॉक्टर हो, जी जी तो उसके बावजूद भी आप देखें कि कोई ये कहता है कि हम मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन मैं ये काम क्यों करूँ, जी। लेकिन आप डॉक्टर हो के ये काम खुद कर रहे हो। देखिए, एक शौक की बात होती है, आपका पैशन आपका बिजनेस बन जाए ना तब आप अर्न भी करते हैं और आपको मजा भी आता है। तो ये जानवर इधर से ये बाहर से मंगवाए हैं आपने? ये जानवर हमने मंगवाए हैं अमेरिका से। बाहर से मंगवाए हैं? अमेरिकन ब्रीड है, फ्रीजन ब्रीड है ये। तो ये 2021 में आए हैं। 2021 के बाद यहाँ पे आगे पार्चुड किए हैं। हमारे पास 20 एनिमल थे जो हमने मंगवाए थे। 20 ने आगे यहाँ पे मतलब सुए हैं, यहाँ पार्चुड किए हैं। ये उनके बच्चे हैं खड़े, ये पूरे 20 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये 20 हुए हैं? 20 के 20 बच्चे हैं हमारे। तो कभी आपको लॉस हुआ है इस बिजनेस में? देखें, जिंदा चीज है और ये जिंदगी मतलब अल्लाह के हाथ में होती है। हमारा एक एनिमल एक्सपायर हुआ है, लेकिन देखें फिर जिंदगी का हिस्सा ये प्रॉफिट एंड लॉस जिंदगी का हिस्सा होता है। बिजनेस में मुझे जो होता ये चीज जिंदगी का हिस्सा होती है। तो कौन कौन सी खुराक आप देते हैं? देखिए, हम कमर्शियल वंडा यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ सारे हम खुद बनाते हैं अपना, हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब देखें जरूरत पड़ती है तो उसको सारे हम खुद बनाते हैं। क्या क्या चीजें यूज करते हैं? सारे हम कुछ भी यूज नहीं करते, बस इनोकुलेंट होता है वो यूज करें तो बेहतर है, अगर ना करें तो कोई मसला नहीं है। इनोकुलेंट का फायदा ये होता है कि आप तकरीबन 25 दिन में सारे को यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप एहतियातन वगैरह क्या चीज देते हैं? एहतियातन हम कुछ भी नहीं करते। देखें, डेयरी फार्मिंग का ये असूल है कि किसी भी बीमारी को आने से पहले हम उसकी वैक्सीन लाजमी करते हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। आप तो मायना डॉक्टर हो, आप तो पहले ही आपको पता चल जाता होगा कि ये बीमारी या वायरस आने वाला है जी। क्योंकि वायरस का भी एक महीना होता है, हर बीमारी का एक महीना। हर बीमारी का सीजन होता है, हर सीजन से पहले हम वैक्सीन लाजमी करते हैं एनिमल की। लास्ट टाइम लंपी स्किन आई थी तो लंपी आने से पहले ही हमने वैक्सीन की थी। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा एक एनिमल भी डिजीज नहीं हुआ। तो आपने जो वो मिट्टी नीचे रखी हुई है जी, वो क्यों रखी हुई है? वो रेस्टिंग एरिया है। जब एनिमल फीड करके आता है तो वहां पे बैठ के रेस्ट करता है और ये बहुत जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। जानवर को थकावट वगैरह नहीं होती? जी, रेस्ट करता है अच्छे तरीके से। तो कितने आदमी आप लोगों ने रखे हुए हैं? हमारे पास 6 बंदे हैं काम करने के लिए। 6 आदमी रखे हुए हैं जी। वो सभी इसी से आप हैंडल कर रहे हो? इसी से जो प्रॉफिट है इसी प्रॉफिट से आपने रखे हुए हैं? देखें, जो लास्ट ईयर रहा है ना हमारा, तो तब हम बैलेंस भी आए थे एक दफा, लेकिन जो इन्फ्लेशन आई है, जो मतलब प्राइसेस अप हुई हैं, उसकी वजह तो फिलहाल हम लॉस में जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट टाइम में अल्लाह करम करेगा। जो कारोबार करता है वो पहले लॉस तो होता है, लॉस का तो सोचना ही नहीं कि लॉस हो रहा है। नहीं, 3 साल आपने नहीं सोचना। अगर आपने डेयरी का काम करना है, डेयरी का बिजनेस करना है, 3 साल आप इसको चीज को भूल जाएंगे, आप प्रॉफिट कमाएंगे। आपका असल प्रॉफिट है ये बच्चे, या भी ये बच्चे मेच्योर हो जाएंगे, ये पार्चुरेट करेंगे, ये सुनेंगे, आगे बच्चा देंगे, आपका प्रॉफिट शुरू होगा। तब आपको पता, जैसे कि मुल्क के हालात हैं,
एक नेस्ले की पानी की बोतल हमारी 120 की मिल रही है और हमारा दूध का रेट भी 120 है। तो चीज़ें बहुत मुश्किल से मैनेज होती हैं ये वाली। तो देखिए ना, तो आप लोग कहते हैं कि जो गाय वगैरह का दूध है वो कम रेट में सेल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके दूध में मसला भी आता है। कोई मसला नहीं है, ये सब बातें बनी हुई है, कोई मसला नहीं है। बड़े से बड़ा बंदा ले, हाँ एक गाढ़ेपन का मसला आता है फैट का, वो डेफिनेटली ब्रीड का मसला आता है कि यार काऊ में कम है, बफलो में ज्यादा है। हम देहात के लोग हैं। कितने फीसद क्वालिटी होती है? क्वालिटी नहीं कह सकते, फैट की मतलब हो सकता है, परसेंटेज कह सकते हैं कि फैट की इसकी तकरीबन 4.5 की परसेंटेज जाती है काऊ, लेकिन जो बफलो है वो 6.5 तक जाती है, 7 तक जाती है। तो आप ये कर रहे हो, अच्छा आपको लग रहा है, अपना बिजनेस है, अपना काम है। जी जी सही है। तो लोगों को आप लोग क्या राय देना चाहते हैं कि कौन कौन सी नस्ल लेके, तो आप तो ये जानवर वगैरह लेके आए ना, आपको तो पता ना कि ये जानवर अच्छे हैं। जी, देखिए एनिमल आप जो भी लाएं, लेकिन आप एक मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए और आपकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये 3 चीज पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं, तो अल्लाह खैर करेगा, बड़ा भला है। और फिर मैं कहूँगा कि 3 साल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना। अगर आप 3 साल सब्र कर सकते हैं, 3 साल मतलब अपने पास इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, तो आप अल्लाह के नाम लेकर बिजनेस शुरू करें, आज ही शुरू करें। तो ये गाय वगैरह कितना कितना दूध देती है? एक गाय जो सबसे ज्यादा आपकी है वो कितना दूध देती है? देखिए अल्लाह का शुक्र है, गायें अच्छी एवरेज दी है हमारी लास्ट टाइम, तो अब तो सब सारी प्रेगनेंट हो गई हैं। अब 22-23 पे एवरेज है इनकी, लेकिन जब पार्सल किए थे 30-31 तक एवरेज गई है इनकी। तो भैंस वगैरह इतना दूध नहीं देती? नहीं देखें, वो ब्रीड ही इसीलिए उनका फैट कंटेंट ज्यादा होता है। दूध के लिए जिन लोगों का दूध का माइंड है वो गाय वगैरह रख सकते वो गाय रखें, हैं। इसमें काफी ज्यादा बिजनेस है। बिजनेस है। देखिए आपने काफी ज्यादा गाय वगैरह रखी है, तो आप कैसे दूध निकालते हो? हमारे मुश्किल तो पेश आती होगी। नहीं, मुश्किल तो आती है, डेफिनेटली मुश्किल आती है। इन गाय के ना इशू ये आता है कि इनके टीथ छोटे होते हैं, इनके थान बहुत छोटे होते हैं, वो हाथ से आप इनको धो सकते ही नहीं, मतलब हाथ से धो सकते ही नहीं है इनको। इसके लिए हमें मशीन रखी हुई है, दूध वाली मशीन रखी हुई है, क्योंकि 5 एनिमल लगते हैं हमारे एक टाइम पे। एक टाइम में 5 एनिमल आपके लग जाते हैं? जी जी, मतलब 5 की मिल्किंग होती है एक टाइम में। ये मशीन है, ये दूध की मशीन ये है? हाँ ये मशीन है, ये क्लस्टर है। ये कैसे लगती, कैसे है? लगती है ऐसे, ये थान में फिट हो जाती है, जैसे ये थान है, इसमें ऐसे पूरा फिट हो जाएगी, ये सक करेगी, मतलब वैक्यूम वगैरह जानवर तो नहीं करती? नहीं कुछ भी नहीं करती, नहीं कुछ भी नहीं होता, बस वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम वजह से ये मतलब कि दूध खींचती नीचे को। तो जब दूध निकाल लेते हैं उसके बाद कोई गाय वगैरह के कोई थान वगैरह कुछ चीज लगाते होंगे? टीथ डिप मिलती है, मार्केट में बहुत सी टीथ डिप मौजूद है, वो लाजमी लगाते हैं, तो उससे मस्टैटर का इशू बहुत ज्यादा हल हो जाता है। मस्टैटर आती ही नहीं है, लगाए तो उससे मसला बन सकता है, मस्टैटर से आ जाती है बीमारी वगैरह लग जाती है। बीमारी मस्टैटर है जिसको तो आपने लगाई हुई है, ये प्रेशर के लिए लगाई हुई है मोटर वगैरह? जी जी, ये प्रेशर क्रिएट करती है। तो सैलज आप सैलज के साथ क्या क्या यूज करते हैं? सारे हम कमर्शियल मडा यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनी का मिल जाता है, डिफरेंट कंपनी का जो मर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी हो। तो उसके अलावा आप एहतियातन वगैरह इसको क्या चीज देते हो जिससे ये दूध ज्यादा दे? नहीं नहीं, दूध ज्यादा देने का फार्मूला कोई नहीं है, आपकी जेनेटिक, अगर आपका जानवर दूध देने वाला है, जानवर अच्छी नस्ल के आता है, दूध भी अच्छा होगा। अगर आपके पास एनिमल ठंडा है या माठा है, तो आपका दूध भी कम ही होगा। सही है। तो आप हमें जानवर करीब जाकर दिखा सकते हैं? नहीं, यही भी एनिमल आ सकते हैं, सफाई हो रही है। सही है। तो आप लोगों को क्या आगाह करना चाहते हो बिजनेस के बारे में कि ये आप जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो तजर्बा है ना कि इस बिजनेस में क्या क्या नहीं है, क्या राय देना चाहते हो? राय यही है कि अगर आप 3 साल तक बिजनेस के बगैर, मतलब प्रॉफिट के बगैर बिजनेस कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप अल्लाह के नाम लेकर शुरू करें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो ये अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस करना चाहता है, अच्छा बिजनेस है। देखना ये अपने घर में भी इंसान शुरू कर सकता है, ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही है। गाय की ये है कि गाय को गर्मी और सर्दी का इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मियों में ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, पंखे वगैरह चलते हैं, आपने पंखे वगैरह भी लगाए होंगे, शावर चलते हैं हमारे। तो देखे ना, कुछ लोग कहते हैं कि गाय एसी के बिना नहीं रह सकती। नहीं देखिए इश्यू होता है, गर्मी लगती है, लेकिन एसी वाला बिल्कुल झूठ है ना, एसी बगैर नहीं रहती। अगर आप इनको प्रॉपर वेंटिलेशन दें, इनको प्रॉपर शावरिंग करें, एनिमल सर्वाइव करता है हमारे पास, अच्छा रहता है। जी जी।